हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एएसआर द एक्सपर्ट में, जहां पे आप बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे एक्सेल्स के वेरियस टिप्स को और आप अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे जो आपको मदद करेगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी, ऑफिस के कामों में भी, और साथ में आपकी पर्सनल छोटी मोटी चीज़ों में भी जो आप मेंटेन करते हैं एक्सेल्स के ऊपर में आपका हाथ काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब मैंने एक नई वीडियो बनाई है। होप करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें आगे लोगों को। तो इस वीडियो के थ्रू हम सीखेंगे कुछ बेसिक हैक्स जिसके थ्रू हम नॉर्मल डाटा को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने टॉप 10 हैक्स यहाँ पे प्रेजेंट करे हैं अपनी सीट के अंदर में, जिसके थ्रू आप सीख पाएंगे कि कैसे हम अपने डाटा को प्रेजेंट करें बहुत आसान तरीके से। टिप बाय टिप सिखाने की कोशिश करिए, जिससे कि एक लेमैन भी आप स्टार्ट करेंगे तो आप डाटा को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टिप है हमारा, कभी भी किसी डाटा को प्रेजेंट करें, ठीक है, तो आपका प्रेजेंटेशन हमेशा टेबल फॉर्मेट में हो तो काफी अच्छा दिखाई देगा। ग्रिड लाइंस का यूज करें, हो सके तो ग्रिड लाइंस के अंदर भी कलर्स यूज करें, इससे डाटा मोर अपीलिंग दिखता है और विजुअली काफी अच्छा लगता है। हमेशा कभी भी डाटा को यूज कर रहे हैं तो उसके सबसे लेफ्ट वाले कॉलम को यूज करके, फर्स्ट कॉलम जिसको बोलते हैं, सीरियल नंबर यूज करें। उससे डाटा को एक सीक्वेंसिंग मिल जाती है, जहां से कि डाटा दिखने में भी अच्छा लगता है और समझना भी बड़ा आसान हो जाता है कितने नंबर ऑफ लाइन आइटम है जिसके संग हम काम कर रहे हैं, कौन से नंबर ऑफ लाइन आइटम को रेफर किया जा रहा है, तो वो काफी आसान हो जाता है। इसके अलावा नंबर्स के लिए एक आपके लिए टिप्स है कि कभी भी नंबर्स आपके डाटा के अंदर में हो तो उनको हमेशा राइट अलाइन करें, जिससे कि वो फिनिशिंग टच देता है कि इसके बाद आगे फर्दर नंबर नहीं है। ठीक है, सारे नंबर एक ऑर्डर में दिखाई देते हैं। ऐसे ही जब टेक्स्ट को यूज करते हैं तो टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट अलाइंड होना चाहिए, क्योंकि वो दिखाता है कि डाटा यहाँ से नंबर टेक्स्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक फिनिश हो रहा है, और उसको आपके माइंड को इस तरह से ही रीड करने की आदत है एक्चुअल में टेक्स्ट को, क्योंकि हम लिखते भी लेफ्ट टू राइट है, तो इसलिए आपको टेक्स्ट को हमेशा लेफ्ट अलाइंड रखना चाहिए। नंबर्स के संग एक बहुत ही अच्छा गेम है जिसपे आप बड़ा गौर फरमाइए कि कभी भी हम जब नंबर यूज करते हैं, ठीक है, अमाउंट हो किसी भी तरीके की, जैसे क्वांटिटी के लिए, वॉल्यूम के लिए, या किसी भी कलेक्शन की अमाउंट होती है, तो वहां पे कॉमा सेपरेटर के संग में डालेंगे तो चीज पढ़ने में आसान होती है। जैसे एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको एक इसका। यहाँ पे एक नंबर है हमारे पास में, ये नंबर, ठीक है, ये अब 1 लाख है, 10,000 है, समझने में टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही आप ये डालते हैं दिखाई देता है कि हाँ ये 1 लाख है, तो कॉमा सेपरेटर के थ्रू वो नंबर बहुत अच्छा दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहीं पे देखिए, मैंने सेकंड टिप दी है उसके नेक्स्ट वाले में ही, लेकिन जब नंबर में कोई आईडी को रिप्रेजेंट करता हो, किसी अलग अमाउंट या वॉल्यूम को प्रेजेंट ना करता हो, तो हम कॉमा सेपरेटर ना लगाएं। जैसे कि मोबाइल नंबर है, किसी का मोबाइल नंबर होता है यहाँ पे हमारे पास में, इस नंबर में अगर हम कॉमा सेपरेटर लगा दें तो वो कैसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे हम कॉमा सेपरेटर का यूज करते हैं, तो देखिए अगर किसी का मोबाइल नंबर होगा तो कितना खराब दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए हमारे को ध्यान रखना होगा कि कभी भी जब आईडी या मोबाइल नंबर को रिप्रेजेंट करता हो तो उसमें कभी कॉमा सेपरेटर का यूज ना हो। और कभी भी किसी भी टेबल की हेडर को यूज करें तो उसके अंदर में आप मेक श्योर करें कि कलर के साथ में हेडिंग दें, बोल्ड आपका टाइटल होना चाहिए, जिससे कि वो टेबल के हेडर को रिप्रेजेंट करता है, टेबल काफी अपीलिंग दिखाई देती है। इसी के साथ में आपको एक और अच्छा सा हैकिंग टिप देता हूँ, हाँ, कि एरियल नैरो फॉन्ट को यूज करें, उसका साइज 11 डालें, उससे टेबल अचानक से उभर के आती है, आपको लगेगा कि बहुत कम टाइम में आपने टेबल को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर दिया है। और इसके अलावा जब भी आपकी टेबल कंप्लीट हो जाए तो उसमें अपने नंबर्स के लिए हमेशा डिस्टिंग्विश करके बताएं कि नंबर्स में कौन से वैल्यूज को आपने यूज करा है। कई बार क्या होता है, जैसे हम फिगर्स को फाइनल करते हैं बैलेंस शीट के अंदर में या बहुत बड़े वॉल्यूम्स के अंदर में, तो हम डाटा को शॉर्ट में दिखाना चाहते हैं तो हम थाउजेंड्स में नंबर को कन्वर्ट कर लेते हैं, लैक्स में कर लेते हैं। तो हमको बताना बहुत जरूरी होता है कि टेबल के अंदर जो नंबर यूज करे गए क्या वो एब्सोल्यूट नंबर है या थाउजेंड्स में है, जिससे रीड करने वाले को बहुत आसानी होती है समझने में। इसी तरीके से कलर कॉम्बिनेशन को बहुत स्मार्टली यूज करना, जैसे कि आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि मैंने ब्लू के ऊपर येलो डाला है जो बहुत उभर के आता है। अगर आप देखें कि मैं इसी ब्लू के ऊपर में एक बहुत ही लाइट कलर के टेक्स्ट वाले कॉलम में जाके मैं देखता हूँ कि अगर मैं इसके बहुत ही लाइट कलर को यूज करता हूँ तो देखिए बिल्कुल भी उभर के नहीं आ रहा है, कहीं से अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसलिए मेरे को देखना पड़ता है कि मैं कौन से वाले उनको यूज करूँ जिससे वो हाईलाइट होके आए। मैंने येलो की जगह पे व्हाइट लिया, ये भी उभर के आ रहा है। इस तरीके से आपको अपने कलर कॉम्बिनेशन को स्मार्टली यूज करना होता है। अब हम चलते हैं इसकी ट्रेनिंग पे, जिसको हम एक प्रैक्टिस सीट के थ्रू करेंगे। एक बेसिक सीट है जिसके अंदर हम काम करेंगे जो टिप्स हमने देखे थे। देखिए, कभी भी काम करने का पहला स्टाइल होता है कि हम इसके अंदर में जाके टेबल को सिलेक्ट करें, उसके बाद में हम इसमें बॉर्डर्स लगाएं।
हमने बॉर्डर्स लगाए। अब आप यहाँ पे देखेंगे मैंने एक स्कीम यूज करी थी कि मैंने बॉर्डर्स को कलर दिया है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ऑल्ट एच बी करते हैं तो बॉर्डर्स की टेबल खुल जाती है। आप नीचे जाएंगे, कभी भी आप कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने ग्रीन यूज करा था, मैं यहाँ पे पिंक कलर यूज करता हूँ और इसमें मैंने एक पिंक कलर को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं पिंक कलर को सिलेक्ट करता हूँ, एक दिखाता है कि यहाँ पे आएगा, इसमें से मैंने पिंक कलर को हटाया। अब मैं इसके बाद देखेंगे इस टेबल को पूरा सिलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट एच बी ए करता हूँ, तो ये सारी पिंक कलर की ग्रिड लाइंस आ गई हैं। इसके हेडर को यूज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हेडर को हमेशा अच्छे से प्रेजेंट करना चाहिए। तो हम इसमें मैंने पिंक कलर की ग्रिड लाइंस ली हैं, तो मैं पिंक कलर के उसी के ऊपर मैं जाता हूँ और मैंने पिंक कलर का हेडर ले लिया है। इसको बोल्ड के साथ में यूज करेंगे तो बहुत अच्छा दिखता है। कलर को उभारने के लिए हम व्हाइट कलर भी यूज कर सकते हैं, या पिंक के अंदर जो आपको लगता है ग्रीन या कुछ अच्छे से आता है तो उस कलर को भी ले सकते हैं। मैं पिंक को थोड़ा डार्क पिंक लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा शायद। हमने ये वाला कलर ले लिया है, ये काफ़ी अच्छा उभर के आ रहा है। आप देखेंगे नंबर्स काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट हो रहे हैं। ग्रिड लाइंस में भी हमने रेड कलर यूज़ करा तो उससे काफ़ी फर्क आ रहा है। अब मैंने बताया था आपको कि कभी भी स्टार्ट करें तो पहले कॉलम के अंदर में सीरियल नंबर डालें, ठीक है, सीरियल नंबर। हमने यहाँ पे सीरियल नंबर डाला। अब सीरियल नंबर की सीक्वेंसिंग डालने का एक आसान सा शॉर्टकट और बताता हूँ कि फार्मूले को बनाएं 1+ मतलब ऊपर वाले सेल में एक नंबर को ऐड कर दें तो ये फार्मूला बन जाता है। पिछली ये वीडियो में भी आपने देखा कंट्रोल डी फंक्शन के संग सेम फार्मूला नीचे ला सकते हैं। आप यहीं से कॉपी करके फॉर्मेट के साथ में पेस्टिंग करेंगे तो ये जो आपने फॉर्मेटिंग करी थी वो उस टेबल में भी चले जाती है। ये आपकी एक डाटा हो गया है। अगला टिप हमारा था कि जब भी कभी अमाउंटों को यूज करें तो वहाँ पे कॉमा सेपरेटर के साथ में डालें। तो अब देखेंगे आपके बगल में दो ही सेम अमाउंट है, लेकिन कितना ज़्यादा अपीलिंग है ये वाला नंबर। ऑर्डर अमाउंट क्लियरली रीड की जा सकती है, जबकि ये नहीं, ये राइट अलाइंड है, कॉमा सेपरेटर के संग यूज करी गई है। सेम तरीके से मैं चेक अमाउंट के साथ में भी कॉमा सेपरेटर लगाता हूँ, ठीक है, और इसको भी राइट अलाइंड कर लेते हैं। ये नंबर देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। ऐसे ही हम चेक नंबर को भी राइट अलाइंड कर लेते हैं, इसमें हम कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि डाटा बहुत ही खराब दिखता है, ठीक है। अब जितने भी हमारे अल्फाबेटिक मेट्रिक टेक्स्ट हैं उनको हम लेफ्ट अलाइंड कर लेते हैं, जिससे कि उनकी विजिबिलिटी और अच्छी लगे, ठीक है। इस तरह से हमारा डाटा रिप्रेजेंट हो जाता है। ये जो हम नंबर हैं इनको भी लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं। सीरियल नंबर को चाहे तो आप बीच में रख सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर इसको भी लेफ्ट डालें तो ये भी अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इस तरह से आपका डाटा एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट के अंदर में आ गया है, ठीक है। हमने सारे टिप्स को यूज करने की कोशिश करी गई है। अब हमारा एक इंपॉर्टेंट टिप था कि नोट देना। जब हम नोट देते हैं तो नोट हमेशा या तो नीचे डालिए या टेबल के राइट हैंड साइड टॉप में भी डाल सकते हैं आप इसको। नोट में मैंने क्या बताया कि अमाउंट्स इन एब्सोल्यूट नंबर्स, जिससे कि किसी को ये डाउट ना रहे कि नंबर्स कहीं लैक्स में करोड़ में, ये वाली क्वेरी कहीं से भी ना आए। अब हम देखते हैं कि हमने ट्रेनिंग के थ्रू क्या क्या चीज़ें कर ली है, कुछ हमारा छूट गया तो उसको कवर करेंगे। यहाँ पे हमने पहला फंक्शन देखा, हमने ग्रिड लाइन के थ्रू डाटा को दिखाया। यूज सीरियल नंबर हमने करा, ठीक है, कॉलम के अंदर डाल के। इसके बाद में राइट अलाइन लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट का हमने कर लिया है। नंबर को रिप्रेजेंट करने की क्वांटिटी वाला हमने सीखा, उस तरीके से हमने यूज कराया अपने वाले फंक्शंस को, ठीक है। टॉप हेडर को हमने लगाया है। अब हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रह गया एरियल, नैरो और साइज 11 करने के लिए। अब हम इस सीट में आते हैं। अगर आप यहीं पे डाटा को देखिए, हमने डाटा लिया, यहाँ पे जाता हूँ मैं, जो मेरा एक ऑब्वियस कोई फॉन्ट आ रहा था उसको अपडेट करके एरियल नैरो में आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे साइज 11 ही है हमारा बाई चांस सिलेक्टेड। देखिए डाटा कितना अच्छा रिप्रेजेंट होके आता है, टेबल कितनी अच्छी दिख रही है। ओरिजिनल टेबल और इस टेबल को आप प्रेजेंट करेंगे तो दोनों के बीच में काफ़ी ये अच्छा सा प्रेजेंटेशन दिखाई देगी आपको। और ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हमने इसको रेफरेंस भी दिया, हाँ, और हमने कलर कॉम्बिनेशन का बहुत स्मार्टली यूज़ करा। अगर आप देखेंगे ये टेबल कितने अच्छे से प्रेजेंट हुई है, इसका जब आप किसी को भी भेजते हैं तो आपके डाटा की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा होएगा। ये बेसिक टिप्स हैं जो एज ए गाइडलाइन आपके लिए काम कर सकती हैं। जैसे आप इंप्रूव करें, आप इसमें अपने हिसाब से प्लस माइनस करके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल बिगिनर्स के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं या रेगुलर यूज नहीं करते हैं एक्सेल का, तो वो देखेंगे कि टेबल्स को प्रेजेंट करने का बहुत आसान और अच्छा तरीका है ये हैक्स, ठीक है। और होप करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इससे हमारे को एनकरेजमेंट मिलती है अगली वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दी वॉचिंग this video।